dear students, good morning to all of you. Children, how are you? I hope all our students will be fine. Today moral is fear can hold you prisoners and hope can set you free. It means डर आपको बंदी बना सकता है और उम्मीद आपको आज़ाद कर सकती है। अगर आपके अंदर उम्मीद है तो आप आज़ाद हो सकते हैं, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप उस चीज़ के क्या बन जाएंगे? बंदी बन जाएंगे। आपको आज़ाद होना किससे है? आपके अंदर में ये जो डर है कि पता नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसी से आज़ाद होना है। तो आपको क्या करना है? हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटी से छोटी उम्मीद होनी चाहिए कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कराया था। तो मैं आज आपको 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और आप बेटा ये सब क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? ग्राफ पे, और ग्राफ का ही चैप्टर हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें देखो बोल क्या रहा है। इट इज़ सेइंग इफ़ द वर्क डन बाई, आपको क्या करना है? वर्क निकालना है। ठीक है, वर्क किया गया वर्क कह रहा है द वर्क डन बाई अ बॉडी, एक बॉडी पर जो काम किया जा रहा है, ऑन एप्लीकेशन ऑन अ कांस्टेंट फोर्स, क्या करने के लिए? एक फोर्स के लिए। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब बेटा मैंने आपको बताया है, हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक प्रोपोर्शनल, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप वर्क करो उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है कि आप काम करने की एक क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो और दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने आपको मज़दूर वाला वर्क बताया था, एग्जाम्पल बताया था कि अगर ज़्यादा मज़दूर काम करेंगे तो काम कम दिन में फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर कम मज़दूर काम करेंगे तो उसी काम को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग मज़दूर को कम कर रहे हैं तो दिन ज़्यादा लग रहा है, और अगर मज़दूर को बढ़ा रहे हैं तो दिन कम लग रहा है। तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है? हम लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहीं पे ये बोल रहा है कि ये वर्क जो है वो फोर्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कह रहा है आगे ट्रेवल बाय द बॉडी एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इसको हमें किस फॉर्म में बताना है? इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बनानी होगी। आगे बोल रहा है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसमें कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल। एंड ड्रॉ द ग्राफ, उसके लिए हमें क्या करना है? पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, और उसका फोर्स जो होगा वो कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लेंगे? वर्क, हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क को हमने कितना मान लिया? वर्क इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया? आपने मान लिया वर्क इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और फोर्स को आपने क्या मान लिया? FORCE, फोर्स आपका क्या हो गया? एक्स। और आपको कांस्टेंट कितना गिवन है? आपको कांस्टेंट गिवन है बेटा 5 यूनिट। कितना यूनिट गिवन है? यू हैव टू गिवन अ कांस्टेंट दैट इज़ 5 यूनिट। ठीक है, और आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हो? आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है? आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि वर्क जो है वो इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, तो इसीलिए ये सिंबल आपको पता है, जब प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये किसका सिंबल है? प्रोपोर्शनल का। तो वर्क प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। हमने 2 यूनिट में मान लिया है, वर्क को y मान लिया, फोर्स को x मान लिया, 2 वेरिएबल हो गए ना। और कांस्टेंट कितना है? 5 यूनिट है। अब देखो कह रहा है सवाल कि वर्क जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो हमने प्रोपोर्शनल कर दिया। वर्क क्या है बेटा? y, और फोर्स क्या है? x, तो आपने क्या लिख लिया? y प्रोपोर्शनल
एक्स, ठीक है। आपने लिख लिया y प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, और जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आपको गिवन है। कांस्टेंट कितना गिवन है, 5 यूनिट। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जैसे ही ये हटेगा इसका कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। कितना है कांस्टेंट, 5 यूनिट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हटा, आपने इक्वल लगाया, सॉरी प्रोपोर्शनल हटा, इक्वल लगाया, कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड का मतलब यहाँ पे इनटू कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे x के साथ 5 का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और ये क्या बन गया बेटा, इक्वेशन। आपसे कहा था पहले एक इक्वेशन बनाओ, तो आपने इक्वेशन बना लिया, ठीक है, बन गई इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है इस इक्वेशन का कर्व प्लॉट करो। तो आप क्या जानते हैं, जब भी हमें किसी भी इक्वेशन का कर्व प्लॉट करना होता है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। उस इक्वेशन के पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कर्व ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट्स का ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। दोनों की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दो ही वैल्यू निकाल रहे हैं हम। अब देखो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, आपके पास गिवन क्या है, y इक्वल्स टू 5x गिवन है ना, तो इक्वल्स टू 5x। जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिला, हमेशा पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं। पहला पॉइंट मिला 1,5, ठीक है। अब दूसरी बार आप क्या करो, y की वैल्यू को, या फिर आप दूसरी बार 2 रख दो। x की वैल्यू को हम लोग क्या रख दें, 2। जब हम लोग x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 5x। अब आपका क्या हो गया, 10 हो गया। तो 2 रखने पे आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया। कोई भी पॉइंट रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कर्व प्लॉट करेंगे। पहले आप देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाएंगे। तो इधर आपका x एक्सिस होगा और इधर y एक्सिस, दोनों आपकी एक्सिस मिल गई। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर 2, फिर 3। आपके पास पेज कम है और बढ़ा लीजिए, 4, फिर 5 और 6। ये पूरा हमारा डैश 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 करके 10 तक आएगा, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लेना, ये हमारा आएगा 10 तक। ये हो गई x एक्सिस, ठीक। और इसी तरीके से हमको y एक्सिस पे भी 10 तक की सारी वैल्यूज़ चाहिए। हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये हमारा हो गया 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक का हमने नोट कर लिया, ठीक है। आपका पहला पॉइंट क्या है, 1,5। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 1,5, यानी x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं हम, 1 और y एक्सिस पर 5। तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 5 यहाँ पर मिल रहा है। ये देखो, ये y एक्सिस पर 5 मिला ना आपको। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिल गया 1,5। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 2,10। जब हम लोग x एक्सिस पर 2 ले रहे हैं, देखो ये x एक्सिस पर 2 है ना, तो y एक्सिस पर हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेट जाएंगे आप, यहाँ पर आएंगे और ये हमारा हो गया 10, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2,10। तो हम लोग क्या करें बेटा, ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमारा जो कर्व प्लॉट होगा ये ऐसे ऊपर की ओर प्लॉट होगा, ठीक है। और एक बात बेटा, अगर आपने x की वैल्यू 0 लिया होता, 0 भी ले लो, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते तो y की वैल्यू क्या आती, 0 आती। यानी कि हमारा यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। पॉइंट 0,0 में यहाँ पे मिलता है ना, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या था, 0,0। तो ये आपकी जो इक्वेशन आ रही है, ये क्या आ रही है, y इज़ इक्वल टू 5x आ रही है, ठीक है। आपने लिख दिया ये इक्वेशन कौन सी है, y इज़ इक्वल टू 5x। बेटा इसको ग्राफ पे अच्छे से ड्रॉ करना। ये आपका पूरा एक बॉक्स में एक होना चाहिए, ठीक है। एक बॉक्स में एक एक लिखना, आप लोग कायदे से ड्रॉ करना। यहाँ पर लिख देना y इज़ इक्वल टू 5x, ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक। आगे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि
जब हमारे x की वैल्यू 2 हो जाए, एक बार उसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 हो जाए, उसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा। तो देखो, जब आपने x की वैल्यू क्या रखा है, 2 रखा है, जब आपने x की वैल्यू 2 रखा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखे थे, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 मिल रही है। ठीक है, तो आप लिखोगे सोल्यूशन 1, यहीं पे हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन 1 व्हेन x इक्वल टू 2 यूनिट। जब x इक्वल टू 2 यूनिट होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपसे बोला x इक्वल टू 0 हो जाए। जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगी। इसी तरीके से आप सोल्यूशन नंबर 2 कर लेना। ठीक है, अब आपको देखो आपके पास आ रहा है सोल्यूशन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें कह रहा है यामिनी एंड फातिमा, कौन कौन, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट x रुपीज़। ठीक है, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू द हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। You may take their contribution as x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. अब देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि क्लास 9th के 2 बच्चे, यामिनी और फातिमा, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्लास 9th के 2 बच्चे यामिनी और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया स्कूल में, अर्थक्वेक आया था, मतलब कहीं पे भी अर्थक्वेक आया था तो उन्होंने अर्थक्वेक से फंड के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया, और उसमें कंट्रीब्यूट करने के बाद क्या कर लिया, 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। जैसे मान लो आपके ही क्लास के 2 बच्चे, जैसे अंजलि हो गए और आयुष हो गए, तो अंजलि और आयुष ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। हम लोग क्या लिखेंगे, अंजलि प्लस आयुष इक्वल्स टू 100 रुपीज़। दोनों का पैसा मिला के 100 हो जाएगा ना। या फिर कोई भी बच्चा ले लो, जैसे आदित्य आयुष हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आदित्य और आयुष का पैसा, दोनों का पैसा मिलाकर कंट्रीब्यूट करने पर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये हमें नहीं पता है। हो सकता है उन्होंने 30 और 70 कंट्रीब्यूट किया हो सकता है 50-50 कंट्रीब्यूट किया हो सकता है 80-20 कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, हमें ये नहीं पता है। ठीक है, तो वही आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, उसके लिए क्या लिखना है, ग्राफ लिखना है। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू, हमने क्या बताया, दोनों बच्चों का पैसा मिला के 100 आ रहा है ना। एक को कह रहा है, आप यामिनी को क्या मान लो, x मान लो, और यामिनी के आप लिख लो कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, x रुपीज़ है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना है हमें नहीं पता है, हमने क्या मान लिया, y रुपीज़ है। अभी बेटा x y कुछ भी हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये क्या बन गई, इक्वेशन 1। क्वेश्चन ने आपसे कहा इक्वेशन 1 बनाओ, फिर इससे आप क्या निकालो, पॉइंट निकालो, ग्राफ प्लॉट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा ना हमें। अब आप यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो आपको सीधे सीधे y की वैल्यू क्या मिल गई, 100 मिल गई। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 मिल जाएगी। पहला पॉइंट आपको क्या मिला, 0 रखने पर 100 मिला, और दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला, 100 कब, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी। इसी को आपको प्लॉट करना है, हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब देखो बेटा, मैंने इतना छोटा प्लॉट किया, पहले तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको 100 प्लॉट करना है। अब 100 का मतलब आपकी ग्राफ कॉपी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें आपका 100 आ सके। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे आप मान लेना 1 बॉक्स इक्वल टू 20 यूनिट। एक बॉक्स को आपने कितना यूनिट मान लिया है, 20 यूनिट मान लिया है। ठीक है, जब आपका एक बॉक्स 20 यूनिट हो जाएगा तो आपका 5 बॉक्स में 100 यूनिट आ जाएगा। समझ में आया, जैसे आप मतलब एक बॉक्स जो कंप्लीट होता है उसको हमने एक बॉक्स नहीं माना, उसको कितना मान लिया है, 20।
ठीक है, यानी उसमें जो 5 नंबर पे आधा होता है वो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20, 40 और 60, 80 और यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ऐसे हम लोग इधर भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर अपना पहला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 100। तो वाई एक्सिस पर 100, ये आपके पास 100 है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया 0,100। अब दूसरी बार कह रहा है वाई एक्सिस पर सॉरी बेटा, एक्स एक्सिस पर, हाँ एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 100। ठीक है, फिर आपको कह रहा है एक्स एक्सिस पर 100 और वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर 100 और वाई एक्सिस पर 0 मिल गया हमें पॉइंट। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन बता रही है हमको, ये बता रही है x + y = 100। तो ये आपका इक्वेशन प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सोल्यूशन नंबर 7। ठीक, अब आप देखो 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है आपसे, 8 नंबर में कह रहा है इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा, यानी कि कनाडा और USA में टेम्परेचर किस में मेज़र किया जाता है, फ़ारेनहाइट में। वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जबकि इंडिया में इट इज़ मेजर इन सेल्सियस, जबकि इंडिया में हम लोग टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं, सेल्सियस में मेज़र करते हैं। ठीक है, हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने की इक्वेशन आपको दे रखी है। ये क्या है, किसका इक्वेशन है बेटा, टेम्परेचर का। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर की कितनी यूनिट होती है, 4 यूनिट होती है। कौन कौन सी, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर। ठीक है, उस तरीके से बेटा 4 यूनिट्स होती हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर। ठीक है, सारे साइंटिस्ट के नेम पर ही सारे मतलब सारी यूनिट्स का नेम पड़ा है। फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट के नेम पे फ़ारेनहाइट पड़ा है, केल्विन के नाम पर केल्विन पड़ा, र्यूमर साइंटिस्ट थे उनके नाम पर र्यूमर पड़ गया। तो हमारे यहाँ जो मेनली यूज़ होता है वो SI यूनिट जो हम लोग बोलते हैं, वो टेम्परेचर की SI यूनिट जो केल्विन ही है, लेकिन ये आपके पास फॉर्मूला दिया है इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है यहाँ से, ड्रॉ द ग्राफ। आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन के लिए। अब बोल क्या रहा है, सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस को हम लोग क्या मानेंगे, सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या मानेंगे, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ड्रॉ हो गई। अब ये क्या कर रहा है, सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को क्या मानना है, सेल्सियस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो जाएगी डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या गिवन है, एक्सप्रेशन है आपके पास F = 9/5 C + 32। तो x और y हम लोग ये 2 पॉइंट निकालते हैं ना। अब आपको वैल्यू क्या बोला है, x एक्सिस को आप क्या मानो, डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में C, और y एक्सिस को क्या मानो, फ़ारेनहाइट, यहाँ पे लिख लो डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने के लिए हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 1 रखते तो बताओ फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं, तो हम 1 क्यों रखें, हम कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, ताकि हमें कर्व ड्रॉ करने में इजी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या रख देंगे, x की जगह पे 0, यानी कि C की जगह पे 0 रखेंगे। देखो बेटा अब इसकी जगह पे जब 0 रखोगे, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, केवल क्या 32। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 32। पहला पॉइंट आपको क्या मिला, 0,32। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या रखें, 1 तो रखेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट ड्रॉ करना कर्व पे क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं उसको भी ड्रॉ। लेकिन हम वो क्यों करें जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो, हम उसको, जब हम फ्री हैं तो हम उस काम को क्यों करें जो डिफ़िकल्ट हो, हम उसी को ना करें जिससे हमें आसानी हो। तो हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ 5 रखोगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। क्या आएगा आपके पास, 32 और 9, तो ये क्या हो जाएगा, 41। ठीक, बस 2 पॉइंट काफ़ी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पॉइंट मिल गया, 5 और 41। अब हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर पूरा लिखेंगे वैल्यू, ये आपका 0 है, 1,
2 3 4 और डैश 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 आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पर पूरा कहाँ तक लिखेंगे, 41 तक। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। नहीं कहीं पे आपके पास 32 होगा, हमें जो रिक्वायर्ड थी मैंने वो लिख लिया है, लेकिन आप पूरा 1 से लेके पूरा लिखिएगा। तो आपका पहला पॉइंट क्या है, 0,32, यानी एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 32। आपका जो फर्स्ट पॉइंट मिला यही मिल गया, एक्स एक्सिस पर 0 वाई एक्सिस पर 32, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। आगे आपको कह रहा है 5,41, यानी एक्स एक्सिस पर 5 ये आ गया ना, और वाई एक्सिस पर 41, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 5,41। अब आप क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे और इसको हम लोग क्या बताएंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है ये क्या आ रही है, f = 9/5 c + 32, ठीक है। ये इक्वेशन है, ठीक है बेटा। हम लोग इक्वेशन जो प्लॉट करेंगे उस पर लिख देंगे ये कौन सी इक्वेशन है। आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, यानी इसी की जगह पे हमें क्या रखना है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रखना है, 30। तो कह रहा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा फाइंड कर लो। अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे = 9/5 प्लस सी की जगह पे क्या रखना है, 30, तो 30 रख दिया, 5 6 क्या हो जाएगा 30, 9 6 54 और 54 + 32 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 86 डिग्री क्या, फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आंसर आ गया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। बिल्कुल सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है अगर दूसरी बार क्या कह रहा है आपसे, अगर टेम्परेचर क्या हो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तब आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या रखना है, 95, ठीक है। इसकी जगह पे आप 95 रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, कर लेंगे ना, यहाँ 95 रखेंगे, ठीक है। तो 5 का 95 के साथ क्या हो जाएगा, * हो जाएगा। * करने पे जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे, 32, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 4th नंबर में क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे 0 रखो, देखो ये आपने रखा है पहला आंसर, ठीक है। तो जब आप 0 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या आएगी, 32 आएगी। ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, यही आपका 4th नंबर सोल्यूशन है। ये नहीं केवल इतना पोर्शन, ये आपका 4th नंबर सोल्यूशन भी है। फिर व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, वो क्या, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तब सेल्सियस में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 0 हो जाए, ठीक है। एक बार सी को 0 रखना था, तो जब सी को 0 रखे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब कह रहा है फ़ारेनहाइट को 0 रखो, अगर इसको 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 = क्या आ जाएगा, 9c + 32, 0 = 9c + 32, यानी कि +32 इधर से इधर आके -32 हो जाएगा, और -32/9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 है, इसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ नहीं करना है, केवल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच द न्यूमेरिकली द बोथ फ़ारेनहाइट इन द डिग्री सेल्सियस सेम, हाँ। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर दोनों वैल्यू सेम होती हैं, -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। कैसे बेटा, आप रख के देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 40 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f = -40 ना, तो 9/5 × -40, ठीक है। -40 + 32 = क्या हो जाएगा, 8 आया, और क्या हो जाएगा -72 + 32। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पर दोनों, ये माइनस बड़ा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो देखो हमने डिग्री सेल्सियस में भी क्या रखा, 40 रखा था, और फ़ारेनहाइट में भी क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो वो टेम्परेचर क्या है बेटा, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यानी ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास बेटा एक्सरसाइज 4.4 है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों में आपको क्या करना है, करो प्लॉट करना है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है।
जैसे देखो यहाँ पर क्या करा है, y इक्वल्स टू 3 ड्रॉ करो, तो हम लोग y इक्वल्स टू 3 यानी कि x की कोई वैल्यू नहीं ड्रॉ करनी है, तो y इक्वल्स टू 3 देखो ये 1 2 3, ठीक है, y इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये सीधी स्ट्रेट लाइन होगी और इसको आप क्या लिख देंगे y इक्वल्स टू 3। वो कंप्लीट करना है ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर चैप्टर 5 या इसके आगे कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। तो अब आप चैप्टर 5 पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा, ग्राफ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।